राधे राधे सभी को। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कैजुअल होने वाला है। मुझे सिर्फ आपसे थोड़ी सी बातें करनी है। आई नो ये ट्यूसडे टॉक वीडियो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें ऐसी है जो डायलिसिस के रिलेटेड है, जो मुझे बहुत टाइम से एड्रेस करनी थी। कि बहुत लोगों को लगता है कि डायलिसिस का मतलब तो मतलब बहुत ही भयंकर हो जाता है, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या होता होगा डायलिसिस में। और मैं डायलिसिस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस भी बनाते रहता हूँ इसी फिराक में, ताकि लोगों का परसेप्शन बदले। तो मैं डायलिसिस के रिलेटेड थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलेगी, सीखने मिलेगी और नई चीज़ें समझने मिलेगी जो आपने कभी पहले शायद समझी नहीं होगी। ये डायलिसिस का पूरा नया परसेप्शन मैं मेरे अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा डायलिसिस का भी 2 साल होने आया, मुझे अभी मार्च में 2 साल हो जाएंगे। तो जितना 2 साल में मैंने सीखा है, मैंने समझा है, उतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो है ये आपको दिख रहा होगा। ये मैंने आज नए ब्रेसलेट्स बनाए। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं खुद का एक नया बिज़नेस मैंने लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी हेल्थ की वजह से मैं उसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने अभी वापस जनवरी में रीस्टार्ट किया है, और मैंने नए नए डिज़ाइंस बनाते रहता हूँ मैं। तो मैं और भी मैंने बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। वो जैसे कि ये मैंने एक नया डिज़ाइन बनाया, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है। ये मेरी मॉम को बहुत पसंद आया। ये सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी डालने वाला हूँ। लिंक्स नीचे है, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम की भी और महाया के इंस्टाग्राम की भी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये भी मैंने आज नया बनाया, और ये अगर पहनते हैं ना, ऐसे कूल लगता है। ये देखो, ये बहुत बहुत कूल लग रहा है, ये है ना। इसे अगर पहन के जाएंगे ना, अच्छा लगता है। ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं। उसमें से थोड़े बहुत ऐसे नेकलेस टाइप भी है, जो दोनों पहन सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों, बॉयज़ गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं। ये मैंने 3-4 टाइप के बनाए। ये भी है। ये सारे के सारे डिटेल आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है बहुत सारे, और भी बहुत सारे हैं जो मुझे बनाने हैं। मैं धीरे धीरे करके बना बना के इंस्टाग्राम पे डालता रहूँगा। कितने मस्त कलरफुल लग रहे हैं एकदम। तो अभी महाया की बात हो ही रही है, तो मैं महाया से ही स्टार्ट करता हूँ कि मैंने महाया क्यों स्टार्ट किया और इसका डायलिसिस से क्या कनेक्शन है। देखिए, जब भी हम डायलिसिस करते हैं ना, तो डायलिसिस का प्रोसेस अराउंड 3.5 से 4 घंटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। ओके। तो जब भी ये 3.5-4 घंटे होते हैं ना डायलिसिस के, उसके स्टार्टिंग में आधा घंटा पकड़ लो, और उसके बाद का आधा घंटा पकड़ लो, मतलब टोटल 5 घंटे हो जाता है। अभी ये हफ्ते में 3 दिन 5 घंटे जब डायलिसिस होता है ना, उसके बाद बॉडी थोड़ी सी वीक हो जाती है, बॉडी को आराम की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे हमारे डायलिसिस सेंटर में, या बहुत सारे ऐसे डायलिसिस के पेशेंट्स भी होते हैं जो रेगुलर जॉब बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ज़्यादा लोग रेगुलर जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो बहुत सारे लोग या तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या तो खुद का कुछ ऑलरेडी होता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे काम करते हैं, या कोई ऐसे अंडरस्टैंडिंग बॉसेस भी होते हैं जो उनको हफ्ते में 3 दिन ही बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन तुम डायलिसिस करवाओ, उस दिन पे तुम मत आना, और रेस्ट के 3 दिन पे तुम आ सकते हो, जॉब काम कर सकते हो, और उसके हिसाब से ही तुमको सैलरी मिलेगी। पूरे महीने की सैलरी तुमको नहीं मिलेगी। तो ऐसे तरीक़ों से काम करते हैं। तो अभी मेरी जो सिचुएशन है ना, मुझे किडनी का प्रॉब्लम बहुत पहले से है। मतलब मैं जब भी बहुत छोटा था ना, तब से मुझे किडनी का प्रॉब्लम है। और जब किडनी का प्रॉब्लम हुआ, मुझे डायग्नोज भी हुआ, मैंने वो प्रिकॉशंस भी लिए, मैंने ट्रांसप्लांट भी करवाया 2013 में। वो ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ अच्छे से चली 9 साल। वो 9 साल में मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, अपना ग्रेजुएशन, अपना एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद 3-4 साल तक जॉब भी की। 2020 में शायद मेरी जॉब लॉस भी हुई थी, और 2021 से मुझे वापस ये स्टार्ट होने लगा। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा, और धीरे 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 करके मार्च 2022 में मुझे डायलिसिस वापस स्टार्ट करना पड़ा। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। अभी मेरा जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैं 1 साल तक, और पूरा 2022
मैं कर नहीं पा रहा था। आप अगर पहले की वीडियोस जाके मेरे देखोगे तो मेरा डायलिसिस पहले यहाँ से होता था। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी एक स्टिच किया होगा, तो पहले गले से होता था। 3 महीने तक गले से हुआ, उसके बाद चेस्ट में एक पाइप डाला, ये साइड पे, राइट साइड पे चेस्ट में एक पाइप डाला, इतना 15 सेंटीमीटर का पूरा पाइप था। वो पाइप से अराउंड 6 से 7 महीने तक मेरा डायलिसिस हुआ, और उसके बाद हाथ से होने लगा। अभी हाथ से यहाँ से होता है, ये आप देख सकते हो। सबसे जो सेफ़ और सबसे अच्छा तरीके का जो डायलिसिस होता है वो हाथ से ही होता है। जो पाइप्स जो डालते हैं ना बॉडी में, जो चेस्ट से होता है या गले से होता है, उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत होते हैं। कोई कोई लोगों को सूट हो जाता है तो उन लोग का 1 साल तक भी चलता है, लेकिन मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मैं हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन मुझे इन्फेक्शन हो जाता था और मैं बीमार हो जाता था। मैंने बहुत रिसर्च किया कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ घर पे बैठे-बैठे, तो मैंने थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी चालू किया, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया है, तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी स्टार्ट किया। लेकिन क्या होता था कि मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी वो इन्फेक्शन के कारण, इसलिए मैं वो कंटिन्यूअस काम नहीं कर पाता था, क्योंकि सामने वाले को तो अपना काम चाहिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बीमार हो या बीमार नहीं हो, उनको तो अपना काम प्रॉपरली चाहिए। तो वो काम में थोड़ा-सा बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए मुझे वो भी स्टॉप करना पड़ा। तो मैं सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्या करूँ? तब मुझे ये आइडिया आया और मैंने इस पे वर्क किया। 2023 में मैंने ये स्टार्ट भी किया, लेकिन उसको मैं कंटिन्यूअसली नहीं कर पाता था। लेकिन अभी मैं 2-3 महीने से भगवान की कृपा से मैं बहुत ही ठीक हूँ। इसलिए फिर मैंने ये धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया है वापस। ये डायलिसिस से जुड़ा हुआ ही बिज़नेस है। डायलिसिस के कारण ही मैंने ये स्टार्ट किया था, ताकि मैं अपने टाइम पे, अपनी ही स्पीड पे, अपनी ही फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सकूँ। रही बात डायलिसिस एज़ अ ट्रीटमेंट की, अभी बहुत लोगों को, जब मेरे फैमिली में भी या मेरे समाज में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे दोस्तों में, जब ये लोगों को पता चलता है कि डायलिसिस पे है, तो वो बहुत ही सिंपैथी वाला एंगल लेके आते हैं कि अरे यार, डायलिसिस होता है तो बहुत ही पेन होता होगा, क्या होता होगा, कैसे कर लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि डायलिसिस सिर्फ़ एक ट्रीटमेंट है। जैसे हमको एक बुखार आता है, हमको वॉमिटिंग होती है, हमको कुछ भी होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट करता है, करेक्ट? वैसे ही हमारी जब किडनीज़ काम नहीं करती है तो हम एक जगह पे जाते हैं, ताकि हमारी किडनी जो काम नहीं कर रही है उसके ऑल्टरनेटिव में कोई सॉल्यूशन हो, और वो सॉल्यूशन है डायलिसिस। मैं आपके सामने बैठा हूँ, यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को 2 साल होने आए, अभी मार्च में 2, जैसे कि मैंने बताया, मार्च में 2 साल होंगे। 2 साल होने आए, लेकिन मैं अभी भी आपके सामने हट्टा-कट्टा बैठा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, बिज़नेस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं घूमता-फिरता हूँ, वेडिंग्स में जाता हूँ, मूवीज़ देखने जाता हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ करता हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है, डायलिसिस एक ट्रीटमेंट है। और अगर आपके सामने भी अगर कोई ऐसा पेशेंट या ऐसा कोई इंसान आए जो डायलिसिस पे है, तो उसे सिंपैथी देने के बजाय उसका हिम्मत बनिए। और ना ही सिर्फ डायलिसिस पेशेंट को, कोई भी ऐसे पेशेंट को जो एक बीमारी से गुजर रहा है, अगर आप उनको सिंपैथी देने की कोशिश करोगे ना, तो वो और डाउन हो जाएगा। आपको उनको डाउन नहीं करना है, आपको उनको अपलिफ्ट करना है, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बननी है, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है। डायलिसिस इज़ जस्ट अ ट्रीटमेंट। हम डायलिसिस जाते हैं ताकि हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर आ जाए। दूसरी बात, लोगों को ये लगती है कि डायलिसिस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं खाने-पीने में, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो खाने में ऐसा कोई भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपका डायटीशियन, आपका डॉक्टर अगर कोई रीज़न से अगर आपको कुछ खाने को बोल रहा है, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रिपोर्ट्स। तो डायलिसिस में ऐसा कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। वो रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके रिपोर्ट्स में कुछ कम ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपको फूड्स एडजस्ट करना है, और वो तो नॉर्मल लोगों को भी डॉक्टर यही बोलता है कि अपने डायटीशियन से कंसल्ट करो। उसके अलावा खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सब कुछ खाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खाता। मैं सब कुछ खाता हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ ऐसे। द ओनली रिस्ट्रिक्शन वी हैव इज़ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि किडनी का काम होता है पानी को फ़िल्टर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ़िल्टर करना, और यूरिनेशन में हेल्प करता है किडनी। लेकिन जब हमारा किडनी फेलियर हो जाता है ना, तो वो यूरिनेशन में हेल्प नहीं होता है, वो फ़िल्टरेशन में हेल्प नहीं होता है।
तो अभी अगर फिल्ट्रेशन में हेल्प नहीं होगा ना, तो हम जितना पानी पिएंगे उतना पानी स्टोर्ड रहेगा, और अगर स्टोर्ड रहेगा ना तो वो पानी लंग्स में भरना चालू हो जाता है और अलग अलग हिस्सों में भरना चालू हो जाता है, तो वो सिर्फ डायलिसिस से निकलता है। इसलिए डॉक्टर हमको रिकमेंड करते हैं कि जितना कम पानी पियोगे ना उतना कम डायलिसिस में पानी निकालना पड़ेगा, और जितना कम पानी निकालना पड़ेगा ना उतना बॉडी को उतना स्ट्रेस नहीं होगा। उसके अलावा खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप जितना मर्जी खाओ, जो करना है आप खाने में कर सकते हो। पानी में ही थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है, और वो पानी थोड़ा सा संभालना पड़ता है, दैट्स इट। तीसरी चीज़ है काम को लेकर। अभी मैंने आपको बताया कि मैं क्या काम करता हूँ और मैंने क्यों स्टार्ट किया, लेकिन जो इंसान डायलिसिस पे है इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी कोई रेगुलर काम नहीं कर सकता, ऑफकोर्स कर सकता है। मेरे बहुत सारे लोग डायलिसिस में ऐसे भी आते हैं जो सुबह डायलिसिस करवाते, सुबह 6:30 बजे का स्लॉट लेके, ओके, सुबह सुबह डायलिसिस पे आते, और डायलिसिस करवा के 10 10:30 बजे तक उनका डायलिसिस ख़त्म हो जाता है, और फिर उधर से वो लोग जॉब पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायलिसिस पे हो तो मतलब आप कोई काम नहीं कर सकते, आप सारे काम कर सकते हो। फिर और एक बात है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायलिसिस पे है तो अभी कहीं ट्रैवल नहीं कर पाएगा, कहीं जा नहीं पाएगा, जहाँ डायलिसिस करवाता है उधर ही उनको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, और अभी ट्रैवलिंग तो भूल ही जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। डायलिसिस वाले लोग ट्रैवलिंग भी मस्त करते हैं, वो घूमने फिरने भी जाते हैं और अपनी लाइफ एकदम आराम से एंजॉय भी करते हैं। इट्स जस्ट कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे उनको देख लेना है कि वहाँ पे डायलिसिस कहाँ होता है, और वहाँ पे वो लोग अपना डायलिसिस लेते। सी, इट्स अ मैटर ऑफ 4 आवर्स ओनली, ओके, 3.5 to 4 आवर्स का टाइम लगता है डायलिसिस, ओके। वो 4 घंटा आपको डायलिसिस करवाना है, उसके बाद पूरा दिन तो आपके पास ही है ना, तो पूरे दिन में आपको जितना घूमना है घूमो, एंड इट्स जस्ट 3 days पर वीक। तो ऐसा नहीं है कि डायलिसिस पे है तो अभी घूमना फिरना बंद और सारे मज़े बंद, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायलिसिस बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। द ओनली टाइम जब हमको थोड़ा सा पेन होता है, थोड़ा सा, वो है नीडल डालते टाइम। जब नीडल डालते हैं ना वो थोड़ा सा पेन होता है, बट थ्रू आउट द डायलिसिस कभी भी पेन नहीं होता, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता जिससे बॉडी को बहुत ही हार्म होता है। सिर्फ वो 1-2 सेकंड के लिए पेन होता है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे एड्रेस करनी थी रिगार्डिंग डायलिसिस। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आएंगी, भी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे को ये इशू पे, क्योंकि मैं खुद ये इशू फेस कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को भी बात करते हुए सुना है, तो मुझे ये थोड़ा सा बहुत ही लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ तो मुझसे बेटर पर्सन कौन होगा इसके बारे में बात करने वाला। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको जिसका साथ चाहिए, जिस पे आपको भरोसा होना चाहिए, उनको मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये है जिन्होंने मुझे अब तक हिम्मत दी है और आगे भी देते रहेंगे। जब से मैंने डायलिसिस स्टार्ट किया है तब से लेके, और पहले से ही मेरा बहुत ही धार्मिक चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रहा है, लेकिन मेरा जो भरोसा है इन पे कभी भी डगमगाया नहीं। इन्होंने मुझे बहुत टेस्ट किया, इनकी वजह से मैं इन पे बहुत नाराज़ भी हुआ था। मुझे अगर संभाला है तो ये इन्होंने ही संभाला है, और मैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं इनको कभी भी ट्रस्ट करना नहीं भूलता। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे भरोसा है। तो यही मुझे बात करनी थी। और भी सारी चीज़ें रिलेटेड टू डायलिसिस, रिलेटेड टू किडनीज, हेल्थ पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें मैं आगे के वीडियोस में डालता ही रहूँगा। तो आपने अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, वो लाल वाला जो बटन है वो दबा दीजिए, फ्री है। तो बस यही थोड़ा सा परसेप्शन था, पर्सपेक्टिव था जो मुझे चेंज करना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिले, थोड़ा सा पता चले उन लोग को भी कि एक डायलिसिस पेशेंट का पर्सपेक्टिव भी क्या होता है। और जो भी मार्केट में या जो भी हम बाहर दुनिया में डायलिसिस पेशेंट या किडनी पेशेंट के बारे में सुनते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें गलत है, और वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आगे की वीडियोस में एड्रेस करता रहूँगा। तो इसी बात पे कहिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो।